Hello, my dear students. First of all, Happy New Year, all students. बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इंटीग्रेशन का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में मैं करीबन 40 क्वेश्चन इंटीग्रेशन का करवाऊँगा ऑब्जेक्टिव, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और मज़ेदार वीडियो होने वाला है बच्चों। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और आप हमारे वीडियो को देखें। बच्चों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमने देखा है कि हमारे बच्चे जो भी यूट्यूब पे हमारे चैनल को देखते हैं वो वीडियो तो देख रहे हैं बट लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों प्लीज़ आप अगर ऐसा करते हैं तो हमें एक काम करने का एक जज्बा मिलेगा, एक मेंटली सपोर्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो देरी नहीं करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन निकालना है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? x टू द पावर 6/6। बच्चों इसका x, ये देखो हमारा फॉर्मूला है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जब निकालते हैं तो कुछ नहीं करना होता है बच्चों, पावर में एक जोड़ के ऊपर में लिख दो और नीचे लिख दो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, देखो बच्चों x टू द पावर 5 में क्या करना है, 5 + 1 और x टू द पावर ये 5 + 1 + c। तो हमारा क्या आंसर आ गया, x टू द पावर 6/6। तो बच्चों बताओ, अगर आपको मैं क्वेश्चन दे दूं कि x टू द पावर, ठीक है, 10 इंटू dx का क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, 10 में एक जोड़ लो, क्या होगा, x टू द पावर 11/11 + c। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, √x + 1/√x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, तो इसका इंटीग्रेशन है बच्चों 2/3 x टू द पावर 3/2 + 2√x + c। देखते हैं ये कैसे आया। तो बच्चों √x, तो देखो यहाँ से ये फॉर्मूला देख लो कि पावर में क्या करना है, एक जोड़ना है। तो रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, x पर पावर 1/2। तो ये हो गया हमारा क्या, पावर में एक हम जोड़ते हैं, रूल से हम क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं। ठीक है, एक चीज़ और याद रखो बच्चों कि x/y में जब आप एक जोड़ते हो तो एलसीएम तो y ही रहा, लेकिन ऊपर में क्या करो, दोनों को जोड़ के लिख दो, x + y। ठीक, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो बच्चों कि वही काम किया। देखो डिनोमिनेटर कितना है हमारा, 2 है, हर में कितना है, 2, तो हमने क्या लिखा, 2, और एक में 2 जोड़ो तो कितना हो गया, 3, तो हमने लिख दिया। तो यहाँ 3/2 और यहाँ नीचे भी क्या आया, 3/2। तो भाग का उल्टा गुना करोगे तो बच्चों ये 2 जो नीचे वाला है वो 2/3 हो गया, और ये पावर जैसे था वैसे ही है। तो हमारा √x का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। √x का इंटीग्रेशन आपको पूछा जाए तो आप ना याद रखोगे। को बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चे टच में होंगे, जो बराबर को ना इंटीग्रेशन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे, उन्हें पता होगा ना, उन्हें तो याद ही हो जाता है कि 2/3 x टू द पावर 3/2, ठीक है, + c, ये √x का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक, उसके बाद ये हमारा 1/√x, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो 1/√x, तो बच्चों यहाँ पे पहले फार्मूला देखो, 1/x टू द पावर n का फार्मूला होता है x टू द पावर 1 - n/1 - n + c। तो इस फार्मूला को अगर हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे हमारा पावर कितना है, 1/2 है, तो x टू द पावर 1 - 1/2 और 1 - 1/2। तो बच्चों एक में से 1/2 घटाओगे, बताओ 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा, एक में से आधा घटाओगे तो क्या बचेगा, आधा ही नहीं बचेगा। तो ये हो गया, तो हमारा क्या आ गया, x टू द पावर 1/2/1/2। तो ये x टू द पावर 1/2 जैसे है वैसे ही रहेगा, बट भाग का उल्टा गुना करोगे तो 2 पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 2, और ये x टू द पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। तो बच्चों हमारा फाइनली देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ देखो क्वेश्चन था √x
प्लस 1/√x, मतलब दोनों इंटीग्रेशन को मैं क्या करना है, जोड़ देना है। तो √x का हमने कितना निकाला बच्चों, याद रखो √x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x⁻³ और 1/√x का क्या होता है 2√x + c। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a⁻³ log a⁻x dx। तो इसका आंसर, इसको देखते हैं बच्चों। ये देखो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, आप बने रहो हमारे साथ अंत तक। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ आप अपने इंटीग्रेशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका प्रैक्टिस आप कर लोगे। और ये जो भी मैं नोट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को करवा रहा हूँ, इसका मैं नोट जो है PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो पहले देखते हैं, यहाँ सीखो। ठीक है, तो बच्चों ये देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है a⁻³ log a⁻x dx। तो एक फार्मूला देखो, फार्मूला है n log m। तो ये जो पावर ना log के पहले होता है वो m पर पावर में चला जाता है। ठीक है, n log m बराबर log m⁻n। तो यहाँ से देखो तो क्या ये 3x⁻ पावर में चला जाएगा, तो ये 3 कहाँ चला गया, देख लो x पर पावर चला गया। अब देखो e और log एक दूसरे का उल्टा होता है, e और log क्या हो गया, गायब हो गया। देखो क्या बचा हमारा x⁻3। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है ना, x⁻3 का क्या हो जाएगा, एक बढ़ाओ पावर, x⁻4/4 + c। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों। 1/x⁵ का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, हमने इस फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है, कि 1/ अगर 5 हो तो क्या करना है, पावर में 1 घटाना है, x⁻1 - n ना, 1/1 - 5 ये हो गया, क्या हो गया x⁻4/4 + c। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो 1 को आप ना 1 के बदला हम क्या लिखोगे, 1 छोड़ ही दो, सिंपल सिर्फ आपको बोलते कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का तो कुछ नहीं, तो भाई यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ, मोल लिख ही सकते हैं। और बताओ x⁻0 का मतलब क्या होता है, x⁻0 का मतलब क्या होता है 1। तो हमने 1 के बदला हम क्या लिख लिया, x⁻0। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है कि पावर में क्या करो, 1 जोड़ दो ना। यहाँ पावर क्या है, हमारा पावर है 0, उसमें हमने क्या किया, 1 जोड़ दिया। तो x⁻0 + 1 बट्टा में भी क्या होगा 0 + 1, तो हो गया। यहाँ 0 में 1 जोड़ने से क्या हुआ, 1 ही हुआ। तो यहाँ x⁻1 हुआ बाय 1 हुआ, तो 1 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, तो हमारा आंसर क्या आया, x + c। ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको एग्जाम में सीधे ऐसे ही क्वेश्चन ये पड़े रहेंगे, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो बच्चों याद रखो, e⁻x का डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, वो e⁻x ही रहता है, एज इट इज़, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x। ठीक, उसके बाद बच्चों ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिखा है यहाँ पे IMP। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, और ये देखो e⁻−2x। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हो e⁻ कुछ भी हो एज इट इज़ रहता है, तो हमने क्या लिखा, e⁻ जैसा है, देखो मैंने वैसा लिखा e⁻−2x। लेकिन बच्चों याद रखोगे कि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि x के इंटू में जो भी चीज़ पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ x के इंटू में क्या है -2 है, तो ये -2 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। डिफरेंशिएशन में यही इंटू में जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में x के गुना में जो भी चीज़ पड़ा होगा, इंटू में मल्टीपल में जो भी पड़ा होगा, वो कहाँ जाता है, नीचे। तो यहाँ -2 ऊपर था, यहाँ पे रखा हुआ x के इंटू में, तो ये हमने क्या किया, नीचे लिख दिया। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब एक क्वेश्चन ये भी देख लो कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/x। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन जो है वो इंटीग्रेशन का उल्टा प्रोसेस है, या ये भी कह सकते हो कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है। तो आप देखो log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x है। अब देखो 1/x का ये इसका डिफरेंशिएशन है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। देखो 1/x का क्या है, इंटीग्रेशन कितना है, log x है ना, log x + c। अब मैंने अभी बताया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, e⁻ कुछ भी हो,
ठीक है, उसका एज इट इज़ हो जाता है। तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, ई टू द पावर एक्स। बट बच्चों यहाँ पे देखो कि एक्स के मल्टीपल में क्या रखा हुआ है, कुछ नहीं तो -1 रखा हुआ है। तो माइनस नीचे लिखो या यहाँ पे लिखो, कोई फ़र्क पड़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा। आप देखना एग्जाम में ऐसे ही ये क्वेश्चन पड़े रहेंगे। ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन भी यही होता है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और इंटीग्रेशन भी देखो क्या है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, हमारा 5वां क्वेश्चन है बच्चों 2/1 प्लस कॉस 2x। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर ये है। ठीक है, ये कैसे आया उसको हम देखते हैं। देखो हमारा ये 5वां नंबर क्वेश्चन, तो 2/1 प्लस कॉस 2x। तो बच्चों याद होगा आपको कि 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हमने क्या लिखा, 1 प्लस कॉस 2x, मतलब हम क्या लिख लिया, 2 कॉस स्क्वायर। देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बट्टा में 1 क्या, बट्टा में कॉस स्क्वायर है, तो आप पढ़े होंगे बट्टा में कॉस स्क्वायर का मतलब बट्टा में कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर। अब बताओ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। छठा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो ए टू द पावर एक्स डी एक्स। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ए टू द पावर एक्स का देखो, ये अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाता तो हमारा क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ई ए, उसमें प्लस सी नहीं होता। बट इंटीग्रेशन में यही चीज़ें मैंने बताया कि जो चीज़ डिफरेंशिएशन में गुना में होता है वही चीज़ इंटीग्रेशन में कहाँ चला जाता है, बटा में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए टू द पावर एक्स लॉग ई बेस ए। ठीक है, भी आई क्वेश्चन है बच्चों, ये 6 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, देखो हमने यहाँ पर लिखा भी है ना, ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ बच्चों, ए टू द पावर एक्स और बट्टा में लॉग ई ए प्लस सी। ठीक, आगे चलो बच्चों, देखो ये 7 नंबर क्वेश्चन अभी तुरंत हमने करवाया है। बताओ ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या समझाया, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन समझाया कि ये सेम टू सेम होता है, एज इट इज़। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है। देखो बच्चों, ए टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स में फ़र्क है। ठीक है, तो ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए टू द पावर एक्स बट्टा में लॉग ई ए प्लस सी, और ई टू द पावर एक्स का एज इट इज़ जैसे है वैसे रहता है। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन आइलेट का है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पूछ लिया जाता है, आप जानते हो इसका आंसर तो ये होगा, लेकिन ये कैसे होगा वो आओ हम सीखते हैं। ठीक है बच्चों, ये नोट जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अथवा हमारे टेलीग्राम पर ये नोट मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आपको क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, चलो आओ फिलहाल हम देखते हैं कि लॉग एक्स का हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। लॉग एक्स से बच्चों यहाँ तो हमारा ना आइलेट लगाएंगे। आइलेट में आप जानते हो 2 फलन होना जरूरी है, u इंटू भी, बट यहाँ पे है ही नहीं। जहाँ पे आपको दूसरा फलन ना दिखे तो आँख मूंद के वहाँ पर क्या रखो, 1 रखो। तो हमने लॉग एक्स के इंटू में क्या रखा, 1 रखा। ठीक है, तो अब देखो आइलेट को पढ़ो, ILAT। तो आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्रिक, और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो बच्चों यहाँ पे देखो, एक जो है, एक का मतलब क्या होता है, x पर पावर 0। तो ये अलजेब्रा है यानी ए है, और लॉग वाला क्या है, एल है। तो देखो ए और एल में कौन पहले है, ए और एल में आपको, ठीक है, कि एल पहले है और ए बाद में है। एल मतलब लॉग वाला और ए मतलब अलजेब्रा वाला। ठीक है, तो हमारा u हो गया लॉग और 1 हो गया भी। ठीक, तो ये देखो ना, हमारा आइलेट का फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फार्मूला होता है। तो हमने क्या किया, u इंटू भी, तो u हमारा क्या है, लॉग एक्स इंटू भी डी एक्स। तो हमने v का मान क्या है, 1, तो 1 रखा। फिर हम क्या करेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी डी एक्स, भी हमारा क्या है 1 डी एक्स, और होल ब्रैकेट 1 डी एक्स। तो देखो बच्चों, एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक का इंटीग्रेशन अभी तो समझाया था आपको, एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। याद रखना, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एक का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स, और लॉग एक्स जैसे है वैसे। अब देखो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और फिर से 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स। तो एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल।
तो कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये जैसे है x log x पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बच गया, ये तो कैंसिल, ये दोनों एक बच गया। एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक का इंटीग्रेशन x। ठीक, चूँकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है तो आप x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बच गया log x, और यहाँ कुछ बचा नहीं तो क्या हो गया 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। हाँ तो बच्चों आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको बनाओगे। ठीक है। आइलेट का यूज़ करके आपको साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x और रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाल लेना है। ठीक है। और आप बताओ कि आपका आप ना कमेंट करना हमारे, ठीक है, जैसे कमेंट करना कि क्वेश्चन बना या नहीं बना। उसके बाद आप ये भी कमेंट करना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो हम वो बना लेंगे। ठीक है, उसी पे हम बनाएंगे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है x⁴ dx। ठीक है, तो आओ यहाँ पे x⁵ देखते हैं। ठीक, देखो x⁵/4 है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, पावर रूल कहता है कि जो भी है पावर उसमें एक जोड़ो। तो 5/4 में हमने ऊपर भी यहाँ पे जोड़ा, यहाँ भी 5/4 में एक जोड़ा। अभी क्या समझाया था कि जो डिनोमिनेटर है वैसे लिखो, हमने डिनोमिनेटर क्या किया वैसे लिखा, और 5 + 4 क्या हो गया 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखा, हमने नीचे नहीं लिखा, भाग का उल्टा डायरेक्ट गुना कर दिया। तो 5/4 का उल्टा क्या हो गया 4/9। यहाँ जो भी लिखोगे उसका यहाँ पे उल्टा आता है। ठीक है, तो 5/4 हमने यहाँ पे क्या लिखा 4/9। तो ये हमारा आंसर आ गया 9 नंबर का। ठीक, अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/x⁵ बच्चों ये मैंने क्वेश्चन अभी तुरंत करवाया आप लोगों को। ठीक है, बट फिर भी देख लो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x⁻⁴/4 ये हमारा आंसर है। आप क्वेश्चन ना आप पीछे मैंने SW में ये करवाया था, वहाँ से आप देख लो। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन का भी आंसर मैंने भी करवाया है। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस e⁻x प्लस c। अब ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, थोड़ा टेक्निकली थोड़ा चेंज कर दिया है। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ देखो। ठीक, e⁻x हमारा ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, e और a हमारा क्वेश्चन ये संख्या है और पावर सेम है, तो पावर सेम है तो ये दोनों क्या हो गया आपस में गुना, और पावर जो था वही रह गया। अब यहाँ पे पता है क्या करना है बच्चों, अब देखो ये फॉर्मूला देखो, a⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है a⁻x log a। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं ये दोनों भी तो एक संख्या ही है, तो संख्या पर पावर x है, तो संख्या पर पावर x ऐसे रखना है, और log e जो संख्या है वो लिखना है। एक एग्जाम्पल और देखो, मान लो तुम्हारा क्वेश्चन है कि 2 पर पावर x इंटीग्रेशन x। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है 2 पर पावर x log e2। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये संख्या है, संख्या पर पावर क्या है x है, तो हमने संख्या पर पावर x लिखा और log संख्या। ठीक है, देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3⁻x + 2। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है, इसका आंसर ये है, बट ये आया कैसे वो देखो। तो 3⁻x + 3, देखो गुना में पावर जुड़ता है आप जानते हो, तो हम इसको क्या करते हैं 3 पर पावर x इंटू 3 पर पावर ये देखो, तो गुना में यहाँ आपका क्या है आधार सेम है और पावर अलग अलग है, तो गुना में ये पावर क्या हो जाए जुड़ जाएगा, तो 3 पर पावर x प्लस ये आया था। अब देखो 3 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है बच्चों 9 होता है, 9 को हमने क्या किया बाहर निकाल दिया, और बच क्या गया हमारा 3⁻x। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, पिछला क्वेश्चन हमने किया था। तो अब देखो इसको कुछ देर के लिए 9 को भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ठीक, तो आप क्या जानते हो कि इसका आंसर क्या होता है 3⁻x log 3, संख्या पर पावर x और log संख्या। ठीक है, तो ये 9 जैसे था वैसे रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखो, ये 14 नंबर क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन जो था 4 या 5 नंबर में, उसमें क्वेश्चन में क्या था बच्चों, ये पावर नहीं था, यहाँ पे पावर है। तो इंटीग्रेशन में एक बात याद रखो कि हमें अगर पावर में है कोई चीज़ें तो हमें स्क्वायर में है तो पहले a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है, अगर क्यू में है तो a + b का होल क्यू में तोड़ देना है, कोई चीज़ गुना में है तो पहले गुना कर लेना है, कोई चीज़ भाग में है तो पहले भाग दे देना है,
फिर जाके हम उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या है बच्चों, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर है। तो पहले हमें क्या करना है, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसे तोड़ लेना है। तो देखो हमने यहाँ पे तोड़ा है, ये a है, ये प्लस b है। तो बच्चों फार्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर, b की जगह पे ये है b स्क्वायर और 2ab। तो 2 फार्मूला से a और ये b, ठीक। तो यहाँ से देखो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। और देखो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और रूट खत्म स्क्वायर खत्म, तो क्या बच गया x। यहाँ पे रूट खत्म स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा x, यहाँ 1/x। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन है ना बच्चों। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, और 1/x का इंटीग्रेशन log x, और 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल दो, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचा हुआ है 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। कोई भी संख्या बच्चों अगर आपको दे देता है c का इंटीग्रेशन बताओ, ठीक है, इसका आंसर होता है cx प्लस c। कोई कांस्टेंट रख लो, कुछ k रख लो कांस्टेंट, ठीक, इस तरह से। अब देखो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। √1 + cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक। तो देखो ये देखो √1 + cos 2x है, तो फार्मूला क्या होता है, 1 + cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos² x। तो देखो बच्चों √2 तो ऐसे ही रह गया, लेकिन ये रूट खत्म स्क्वायर खत्म, तो cos स्क्वायर से ये बाहर निकल गया, तो cos x हो गया। और रूट तो जैसे है वैसे है, लेकिन cos का इंटीग्रेशन क्या जानते हो बच्चों, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x + c। हो गया, कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, tan² x बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। tan² x, तो tan² का इंटीग्रेशन होता है tan x - x + c। तो ये कैसे होता है उसको आप देखते हैं। देखो tan² का इंटीग्रेशन ऐसे होता नहीं है, बट sec² का होता है। हमें मालूम है कि sec² का इंटीग्रेशन होता है। तो याद करो 10वीं में क्या सूत्र था ना हमारा, tan² बराबर क्या, sec² - 1। अरे बच्चों याद करो, इसको देखो बच्चों, sec² - tan² का मान क्या होता था 10th में, याद करो। sec² - tan² का मान होता था 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, sec² बराबर 1 + tan², या tan² का मान निकालोगे तो ये 1 को इधर ले आओ, तो आपका tan² का मान क्या आ जाएगा, sec² - 1। इतना तो पता ही होगा बच्चों, 12th के स्टूडेंट हो तो tan² का फॉर्मूला क्या होता है sec² - 1। अब देखो sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। तो इजी था, सेम टू सेम बच्चों, जिस तरह हमारा tan² का निकला उसी तरह हम क्या करेंगे cot² का। तो cot² का भी इंटीग्रेशन होता नहीं है, लेकिन हाँ हम जानते हैं कि cosec² का होता है। तो cot² को हम क्या बदल देते हैं cosec² - 1 में। अब बताओ cosec² का इंटीग्रेशन क्या होता है -cot x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। देखो 1/sin² x × cos² x। ऐसा देखो पहली बात एक समझ लो कि यहाँ भी sin² है, यहाँ भी cos² है। तो बताओ 10th में ऐसा कौन सा फार्मूला आपने पढ़ा था जो साइन और कॉस के स्क्वायर के साथ एक वैल्यू देता था, एक मान देता था। तो क्या था हमारा sin² + cos²। हमने एक के बदला में क्या लिखा sin² + cos²। अब देखो sin² के बट्टा में भी ये पूरा है, तो हमने sin² के बट्टा में ये पूरा लिख लिया, ठीक है। तो रूल क्या चलता है बच्चों, x × y के बट्टा में अगर x + y के बट्टा में अगर x × y है, तो x के बट्टा में भी x × y है, और y के बट्टा में भी x × y है। तो हमने वही किया, अलग अलग कर दिया, sin² के बट्टा में भी पूरा और cos² के बट्टा में भी पूरा। तो यहाँ से देखो sin² कैंसिल, यहाँ cos² से cos² कैंसिल। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, बट्टा में cos² 1/cos², यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1/sin²। तो 1/cos² का मान क्या मतलब क्या होता है sec², और 1/sin² का मतलब क्या होता है cosec²। तो अभी अभी आप लोगों को हमने क्या बताया था यहाँ पे कि sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec² का इंटीग्रेशन tan x, और cosec² का -cot x + c। और हाँ बच्चों, अगर आपने हमारे यूट्यूब पर हमने फार्मूला का सारा फार्मूला इंटीग्रेशन का करवाया है। अगर आपको फार्मूला में दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ जाके पहले, ठीक है, हमारे चैनल पे चले जाओ और वहाँ पर इंटीग्रेशन के फार्मूला वाला वीडियो देख लो, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, हमारा 19 नंबर क्वेश्चन ये है,
1/1 प्लस साइन एक्स। बच्चों हम ऐसे ही आपके लिए पूरे मैथ का महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव्स हम सब लेके आएंगे, बशर्ते आप ठीक है कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखो और अपनी अपनी तैयारी को बूस्ट करो, ठीक है, और अच्छा नंबर लाओ, ठीक है, ताकि आप बोल सको कि यस आई डन, मैंने कर दिखाया। ठीक है बच्चों, हमारे रिजल्ट पे बहुत सारे व्यक्तियों का ध्यान होता है। हमारे टीचर्स हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करे, और वो जो अच्छा करता है तो टीचर को काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होती है। बच्चों माता पिता और हमारे टीचर्स ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे जाएं, हम जो नहीं कर पाए हैं हमारे बच्चे वो भी करें। तो हमें अपने उनके आशाओं पे, उम्मीदों पे खरा उतरना है, इसके लिए हमें जमकर मेहनत करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 प्लस साइन एक्स। तो बच्चों 10th में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, इसका क्या करना है, रैशनलाइजेशन कर लेना है, हरों का परमयकरण कर लेना है। तो देखो मैंने क्या किया, प्लस था तो 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स से क्या किया, गुना और भाग किया। तो देखो ऊपर में एक को 1 माइनस साइन एक्स से गुना करोगे वही रह जाएगा, लेकिन यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर में जैसे है वैसे छोड़ दो, नीचे क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो फिर से डिवाइड रूल, हमने अभी क्या समझाया था बच्चों, हमने ये समझाया कि इंटीग्रेशन में अगर कोई भाग में है तो आप पहले भाग दे दो, पहले डिवीजन का काम करो, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन का काम करना। तो यहाँ 1/cos स्क्वायर और साइन के बटा में भी कॉस स्क्वायर। तो देखो बच्चों 1/cos स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो कॉस है, एक नीचे कॉस पड़ा हुआ है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा सेक, और साइन बट्टे एक और कॉस है, तो साइन बट्टे कॉस का मतलब क्या होता है बच्चों, टेन। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो कितना क्वेश्चन आसान हो गया। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, और सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक x। ठीक है बच्चों, इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के बाद आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा इंटीग्रेशन के चैप्टर में। आपका इंटीग्रेशन से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा सब आप कर लोगे, बशर्ते अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब देखो हमारा ये क्वेश्चन, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ठीक है, तो हमारा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो देखो इनवर्स का एक पैटर्न है, रूल है। क्या रूल है बच्चों, कि देखो साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा हो तो साइन इनवर्स से साइन गायब हो जाता है, क्या बचता है हमारा, थीटा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या चाहते हैं कि बाहर में अगर साइन इनवर्स है तो हम अंदर भी साइन इनवर्स साइन लाना चाहते हैं, ताकि हम साइन इनवर्स से साइन को कैंसल आउट कर सकें। तो यहाँ पे हम 10th में क्या पढ़े थे बताओ, क्या कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा कर लेते थे। तो वही तो है बच्चों, देखो हम कॉस थीटा को क्या चाहते हैं, साइन में बदलने के लिए। तो कॉस एक्स को हम क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, π/2 माइनस एक्स। अब देखो π/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अभी हमने आपको समझाया था ना कि कांस्टेंट जब हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, cx होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट जैसे है वैसे हो गया, और cx यानी कि x, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2। VVI क्वेश्चन है बच्चों। अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि दे दिया कॉस इनवर्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब पैटर्न यही होगा, क्वेश्चन भले चेंज कर दे उससे फ़र्क हमें नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ये जो है ना हमारा, ये x⁻0 है, और वो आंसर 0 मार के चले आते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, ये डिग्री लिखा हुआ है। अब बताओ 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री निकालेंगे तो 180 कहाँ जाएगा, नीचे। तो 1 डिग्री बराबर π रेडियन/180। तो इसलिए अगर 1 डिग्री का इतना है तो x डिग्री का क्या हो जाएगा, x